हम वाचा में हैं। तुम मुझसे जो पूछ सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं। मैं तुम्हें जो दूंगा उसकी कोई सीमा नहीं। तुम जो भी मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु यही कह रहा था, इसीलिए उसने हिचकिचाकर हर समय मांगा और हर समय जवाब था हाँ 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 हाँ। प्रभु अब्राहम को बताने की कोशिश कर रहा था, वाचा को समझ लो। ये वाचा मुझे तेरा भाग और हिस्सा बनाती है। मैं तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करना चाहता, मैं केवल तुझे आशीष देना चाहता हूँ। I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet
परमेश्वर के स्वरूप और समानता क्या है? प्रभु अपने वचन का प्रभु है। मनुष्य में परमेश्वर की स्वरूप और समानता क्या है? मनुष्य भी वचन का व्यक्ति है। देखिए, सब कुछ वचन है। संसार वचन का संसार है। वो कहते हैं कि वचन ने संसार बनाया, और प्रभु वचन का प्रभु है। प्रभु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण गुण तो उसका वचन है। उसने अपने वचन से सब बनाया। उसने अपने वचन में अपनी सारी सामर्थ प्रकट की है। वचन के तरीके से ही वो काम करता है। प्रभु क्या है? वचन ही उसका सार है। प्रभु वचन है और वचन ही प्रभु है। ये इसी तरह है। यदि हम इसे नहीं समझेंगे तो प्रभु को कभी नहीं समझेंगे। मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। वो प्रभु के जैसे है। जैसे प्रभु वचन का प्रभु है, वो वचन का प्रभु है। मनुष्य वचन का व्यक्ति है। वो वचन का व्यक्ति है। आपका जीवन कैसे बनता है? वचन से ही। आपका विवाह कैसे बेहतर होता है? यदि आप अच्छी चीजें कहें तो बेहतर होगा। आप लड़ाई में कैसे आते हैं? केवल शब्दों से ही। यदि आप गलत बातें कहें तो लड़ाई में आते हैं। यह सब वचन से चलता है। बाइबल कहती है कि शब्द कितने 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 बुरे हो सकते हैं कि ये छोटी सी आग के जैसे है जो सारे जंगल को जला सकती है। जानते हैं, ये छोटी सी चीज है लेकिन सारी बातों पर नियंत्रण करती। जैसे बड़ा जहाज पतवार जैसी छोटी चीज के नियंत्रण से चलता है। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अब मुझसे ये न पूछे कि वचन ही क्यों क्यों ये केवल वचन से होता है। एक भाई ने मुझसे कहा, क्या परमेश्वर ने सब कुछ जीभ में ही रखा? जानते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य के पास इतनी बड़ी देह है और बहुत कुछ हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ जीभ में ही है। मैं क्या कर सकता हूं जानते हैं? ये इस तरह है, एक दिन मैंने कार रोकी, कार में डीजल भरने के लिए। जानते हैं, मैं डीजल भर रहा था और मेरी कार में बैठे एक छोटे बच्चे ने कहा, हम पेट्रोल क्यों नहीं भरते हैं? इसे पेट्रोल पर चलना चाहिए। नहीं, ये पेट्रोल पर नहीं चल सकती। ये पेट्रोल पर क्यों नहीं चल सकती? मैंने कहा, मेरे पास समय नहीं कि बताऊं कि ये पेट्रोल पर क्यों नहीं चलती। ये ऐसी बनाई गई है कि चले डीजल पर। यदि आप इसमें पेट्रोल डालकर इसे चलाने की कोशिश करेंगे तो ये खराब हो जाएगी। ये नहीं चलेगी। ये आपकी इच्छा और मर्जी से नहीं चलेगी। ये उसी तरह से चलेगी जिस तरह से चलने के लिए बनी है। यानी जीभ ही क्यों, मुझे पता नहीं, प्रभु से पूछे। प्रभु ने मनुष्य को ऐसे ही बनाया है। प्रभु ने मनुष्य को वचन का व्यक्ति बनाया है। यानी ये दो लोग विवाह की वाचा में खड़े होते हैं, वो शब्द कहते हैं। प्रभु ने कहा कि ज्योति हो और ज्योति हो गई। वहां पर प्रभु से एक भी बेकार शब्द नहीं आता है। प्रभु कभी ऐसे शब्द नहीं कहता जो कुछ उत्पन्न न करे। इसलिए वो कहता है कि तुम भी बेकार शब्द न कहना। बेकार शब्द यानी उत्पन्न न करने वाले शब्द। बेकार शब्द तो ऐसे शब्द जो कुछ उत्पन्न नहीं करते हैं, उनका लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन वचन प्रभु के अनुसार यह हमेशा कुछ करने के लिए निश्चित होते हैं, और इसलिए प्रभु जो कहता है वही होता है। हमेशा वो जो भी कहता है वो पूरा होता है। यदि वो कुछ करना नहीं चाहता है तो वो उसे नहीं कहता है। केवल जिसे वो पूरा करना चाहता है बस वही कहता है। वो जो देखना नहीं चाहता है उसे वो नहीं कहता है। वो केवल वही कहता है जो देखना चाहता है। प्रभु ऐसे ही है। वो अपने शब्दों का कम उपयोग करता है, सावधानी से, गिनती के साथ। वो किसी चीज का निशाना रखता है। वो एक निश्चित उत्पादन का निशाना लगाता है। वो चाहता है कि कुछ करे, इसलिए कहता है कि वचन बेकार नहीं लौटेगा। वो हमेशा उससे पूरा करेगा जिसके लिए उसे भेजा गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, अब जब प्रभु कहता है, ये कभी ऐसे नहीं, ओ उसने कहा, उसका ज्यादा कोई अर्थ नहीं होता है। नहीं नहीं, जब वो कहता है तो उसका बहुत अर्थ है। जब वो कहता है कि हर शब्द कुछ उत्पन्न करने के लिए नियुक्त हुआ है, यानी अब मनुष्य प्रभु के जैसे है। उसके पास प्रभु की यही स्वरूप और समानता है। यानी स्त्री और पुरुष वहां खड़े होते हैं और वो शब्द कहते हैं, और अब कुछ उत्पन्न करने वाले हैं। एक चमत्कार होने वाला है। वो दोनों वहां खड़े होते हैं उस वेदी पर। वो एक दूसरे से वादा करते हैं। ये पुरुष कहता है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। स्त्री कहती है, मैं तुम्हें पति स्वीकार करती हूं। और ये वादा करते हैं, और जब इन दोनों के मुंह से ये शब्द आते हैं और मिलते हैं, ये शब्द, ये उनके दिल से खोले जाते हैं और उनके मुंह से एक दूसरे के लिए निकलते हैं। वो शब्द विवाह की एकता का चमत्कार करते हैं।
कि दो लोग जो दो देह थे, दो अलग व्यक्ति थे, अब एक हो जाते हैं। हेलो, क्या ये ज्यादा हुआ या ये इसी तरह से है? कुछ चमत्कारी होता है, बिल्कुल जैसे ज्योति हो जाए और ज्योति हो गई। ये शब्द जो दो लोगों के मुंह से बाहर आए, उसने चमत्कार की एकता लाई है। अब ये दो लोग दो नहीं हैं, वो एक हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? ऐसा ही है। ये शब्दों से उत्पन्न हुआ चमत्कार है। विवाह तो शब्दों से हुआ चमत्कार है। हेलो। और फिर वो जाते हैं और सच में एक हो जाते हैं। जानते हैं, आप चकित हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया। इसका अर्थ है कि उसने मनुष्य को बनाने से पहले इसके बारे में सोचा कि वो मनुष्य को क्यों बनाना चाहता, वो मनुष्य को कैसे बनाना चाहता, और फिर उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को कैसे बनाया? उसने मनुष्य को स्त्री और पुरुष बनाया, दो लिंग। इसका अर्थ है कि उसने विवाह के बारे में सोचा और मनुष्य को विवाह के लिए बनाया, विवाह के लिए बनाया। इसलिए दोनों हैं, स्त्री और पुरुष हैं। ठीक है। फिर वचन कहता है, ये है मरकुस 10, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं, वचन 6 से आगे। फिर वह कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के साथ रहेगा। वो दो शरीर नहीं, वो दो नहीं, लेकिन एक हो जाएंगे, एक होंगे। आप कहेंगे कैसे हो सकता? ये ऐसा होगा क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें विवाह के लिए बनाया, विवाह के योग्य बनाया। परमेश्वर ने साथ ही उनमें विवाह के लिए अलौकिक स्वीकार करने की योग्यता भी रखी है। मैं कुछ घर में गया जहां दुल्हन विवाह के लिए तैयार हो रही थी, वो विवाह के लिए तैयार हो रही थी। विवाह के केवल 2 हफ्ते पहले मैं मिलने के लिए गया, जानते हैं, और मुझे याद है उसने पैक कर लिया था, सूटकेस तैयार थे। उसने कहा, पास्टर 2 हफ्ते बाद मैं वहां रहूंगी। मैंने कहा, कहां पर? कहा, मेरे पति के घर में। ये लड़की उसे जानती भी नहीं थी। जानते हैं, भारत में अरेंज मैरिज है, जानते हैं, कई बार। आशा करता हूं कि ये अच्छे से अरेंज किए गए हो। और 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 जानते हैं, और वो कहती है कि मैं जा रही हूं मेरे पति के घर में। खैर, कब से पति को जानती हो? नहीं जानती हो। 2 हफ्ते के बाद शादी हो रही है, फिर पति को जानूंगी। क्या तुम वहां पर जाकर उन्हें जानोगी? हाँ, क्यों नहीं? वो वहां जाने के लिए तैयार है, वो इतनी हिम्मत रखती है। मैं सोचता हूं कि ये लड़कियां कितनी हिम्मत वाली है। मतलब उनमें कुछ होना चाहिए, कुछ न कुछ, कि सारे सूटकेस पैक कर ले, कि जाकर अलग जगह पर रहे, ऐसे पुरुष के साथ जिसे वो कभी नहीं जानती थी, बिल्कुल नहीं जानती है। किस कारण ये करते हैं? किस कारण ये संभव है? वो स्वभाव जो परमेश्वर ने उनमें रखा, अलौकिक स्वीकार करने का स्वभाव जो परमेश्वर ने उनमें बनाया है विवाह के लिए, उस कारण ये ऐसे काम करता। जब प्रभु ने उन्हें विवाह के लिए बनाया, जब विवाह का समय आता है तो अचानक विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और माता पिता अपना सिर पटकते हैं। कुछ माता पिता मुझसे कहते हैं, ओ भाई मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, वो संसार को नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, मुझे पता नहीं ससुराल में क्या करेगी। ये कहना बंद कीजिए। मुझे पता नहीं वो किस तरह ससुराल में रहेगी, आशा करता हूं कि वो आकर हमारे साथ में रहे, क्योंकि हम उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। नहीं, ये कहता है माता पिता को छोड़ दे। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा। उसने पुरुष से कहा, क्योंकि माता पिता को कहने में मतलब नहीं था। वो जाने ही नहीं देते अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहना। वो कहते हैं, वो मुझे पता नहीं वहां कैसे रहेंगी, चिंता ना करे, सब ठीक होगा, क्योंकि ये इसी तरह काम करता। ये अलौकिक स्वीकार करने की योग्यता है जो सृष्टि के साथ आती है। आप इसी तरह बने हैं। वो दिन आता है, आप उसके लिए तैयार हैं, यह आपके अंदर है। और क्या कहे, ये इसी तरह होता है। आमेन। बात तो ये है कि वो एक हो गए, वो दो एक हो गए। बाइबल की एकता तो अलौकिक अद्भुत एकता है जो होती है केवल शब्दों के बोलने से ही। विवाह के दिन
जैसे वो शब्द कहते हैं, शब्द उन्हें एक साथ लाते हैं और वो दो लोगों को एक बनाती है। उद्धार के दिन बस यही तो होता है। प्रभु ने कहा, यदि तुम दिल में विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे प्रभु यीशु को, तो तुम उद्धार पाओगे। ठीक है, तुम उद्धार पाओगे। बाइबल इसी तरह से हमें बताती है। अब जब आप आकर प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते और मुंह से यीशु को अंगीकार करते हैं, अपना मुंह खोलकर उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते, देखिए क्या हुआ। प्रभु ने कहा मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए दिया है, वो तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा, तुम विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। और आपने कहा हां, विश्वास करता हूं। फिर दोनों जुड़ जाते हैं, जो प्रभु ने कहा और आपका विश्वास और आपने जो कहा। आप कहते विवाह की विधि के जैसे ही ये दोनों जुड़ जाते हैं। अब आप और प्रभु जो दूर थे, आप प्रभु के लिए अनजान थे, आप प्रभु से दूर थे पाप और इन सब के कारण, लेकिन अब अद्भुत रूप में महान तरीके से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु अंगीकार करने के द्वारा आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं कि आप मसीह में होते हैं। अब तो आप कह सकते हैं कि अब्राहम की आशीष तो अब मेरी है, क्योंकि ये मसीह की है, ये मेरी है, क्योंकि मसीह और मैं कोई अलग नहीं, हम एक हैं, एक हो गए हैं। लोग कहेंगे आप एक कैसे हो गए? हाँ, मैंने उसको प्रभु के रूप में अंगीकार किया है और पवित्र आत्मा मुझ पर आया, हम एक हो गए हैं। लोग कहेंगे ये अजीब है, लेकिन ये इसी तरह हुआ। खैर, ये इसी तरह हुआ अब्राहम के लिए। अब्राहम वहां था और प्रभु ने आकर कहा, अपने माता पिता और देश को छोड़, अपने लोगों को, और उस देश में जा जो मैं दिखाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे श्राप दूंगा, और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और यहां प्रभु ने कहा ठीक है। और अब्राहम यानी दूसरी पार्टी, ये दो पार्टी में है। ये वाचा है, देखिए। अब्राहम कहता है हां मैं तैयार हूं। तूने कहा आशीष देगा, चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, चाहता है कि मैं कहीं जाऊं, मैं तैयार हूं। विश्वास से प्रत्युत्तर दिया। बैंग, ये फिर से होता है। अब्राहम ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता था, एक अन्य जाति मनुष्य, उस दिन तक अंधकार में रहता था, अचानक वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपने माता पिता को छोड़कर आ और मैं तुझे आशीष दूंगा। उसने हिम्मत करके विश्वास किया और कहा मैं आऊंगा, तू मुझे आशीष दे। ये दोनों एक हो गए। और उसके बाद जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाला था, जानते हैं कई बार डॉक्टर निकालते हैं शरीर का कोई छोटा हिस्सा कि उस व्यक्ति का जीवन बचाएं। यह जरूरी होता है, टाल नहीं सकते, और वो इसे करते हैं। पीड़ादायी है, सह नहीं सकते, लेकिन वो करते हैं, क्योंकि नहीं तो वो आदमी मर जाएगा। सदोम और अमोरा ऐसा ही था। प्रभु ने उन्हें निकालना पड़ा, खत्म करना पड़ा, क्योंकि यदि वो उन्हें ऐसे रखता तो पूरा संसार पाप से नाश हो जाता। वो इतने दुष्ट लोग थे, तो प्रभु ने कहा मैं उन्हें नाश करूंगा। लेकिन फिर उसने कहा रुको एक मिनट, मैं संसार में जाकर ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में मेरा पार्टनर है। मेरे पास एक मनुष्य है जो मेरा भाग और हिस्सा है। मेरे मनुष्य को बताए बिना मैं जाकर कैसे कुछ कर सकता हूं? वो मेरा भाग है, उस मनुष्य को बताए बिना मैं कुछ नहीं करता। देखिए, वो मानो पति और पत्नी जैसे थे। देखिए, अपनी पत्नी को बताए बिना कुछ भी न करे। जानते हैं, ये इसी तरह है। परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम को बताए बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। देखिए, मुझे अब्राहम को बताना ही होगा। यानी प्रभु अब्राहम के पास आता है और कहता है मैं सदोम और अमोरा को नाश कर दूंगा। और अब्राहम ने कहा रुको एक मिनट, मेरा एक रिश्तेदार वहां रहता है, लूत वहां पर है। लेकिन उसने इस तरह से नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि प्रभु से इतनी आजादी से बात कर सकता है, क्योंकि उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास ये महान सत्य नहीं थे। देखिए, उस व्यक्ति को माफ करना चाहिए। देखिए, वो नहीं जानता था। वो सोचने लगा ओ लूत वहां पर है और ये कहता है कि ये दोनों शहरों को नाश कर देगा, तो लूत का क्या होगा, मेरे भतीजे और उसके परिवार का? तो मैं इसे कैसे मांगू? ये प्रभु, मैं मनुष्य हूं, मैं कुछ नहीं, केवल धूल ही हूं। वो कहता मैं प्रभु तक कैसे पहुंचूं, मैं कैसे उससे बातें करूं, मैं कैसे लेन देन करूं? वो धीरे धीरे शुरू करता है, वहां अगर 50 धर्मी हो तो क्या तू फिर भी नाश करेगा? प्रभु ने कहा नहीं,
और यदि 45 हो तो वो धीरे धीरे नीचे आता है। प्रभु ने कहा नहीं। और यदि 40 हो तो? प्रभु ने कहा नहीं। और फिर उसने सोचा चलो एक और बार कहूं, और यदि केवल 30 ही हो तो? उसने कहा नहीं। और इस तरह 10 तक चलती रहा। देखिए, और हर समय प्रभु ने कहा हां, और यदि 10 भी हो मैं नाश नहीं करूंगा। उसने जो भी मांगा प्रभु ने दिया। प्रभु उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था? प्रभु उसे बताने की कोशिश कर रहा था, अब्राहम, मेरे साथ तेरे संबंध में तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। जो भी तू इस पृथ्वी पर घोषित करेगा मेरी इच्छा से, मैं वही करूंगा। हेलो, जो भी तुम घोषित करोगे इस पृथ्वी पर मेरी इच्छा से, मैं वही तो करूंगा। मैं उससे हटकर कुछ नहीं करूंगा। मेरे साथ तुम्हारा संबंध ऐसा ही है, वो कहता। हम वाचा में हैं। तुम मुझसे जो पूछ सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं। मैं तुम्हें जो दूंगा उसकी कोई सीमा नहीं। तुम जो भी मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु यही कह रहा था। इसीलिए उसने हिचकिचाकर हर समय मांगा, और हर समय जवाब था हां 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 हां। प्रभु अब्राहम को बताने की कोशिश कर रहा था, वाचा को समझ लो। ये वाचा मुझे तेरा भाग और हिस्सा बनाती है। मैं तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करना चाहता। मैं केवल तुझे आशीष देना चाहता हूं। उस समय अब्राहम को वाचा समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सारी बातों के लिए नया था। जब यीशु इस संसार में आया तो वाचा के लोगों की सेवा कर रहा था, यहूदी लोगों की। पहले वो उनके साथ रहा। मैंने आपको पहले बताया था कि उन्हीं पर तो वाचा की आशीष थी, अब्राहम की संतान पर। लेकिन वो आशीष में नहीं रहे। उनमें से कुछ भीख मांगते थे, कुछ तो बहुत ही बुरी दशा में थे, जानते हैं। वो अब्राहम की आशीष, खैर आशीष का क्या हुआ जानते हैं? जो भिखारी यीशु से सड़कों पर मिले वो अन्य जाति के लोग नहीं थे, अब्राहम की संतान थे। अब भीख मांग रहे थे। अब्राहम उनके बारे में क्या सोचेगा? इतना धनी व्यक्ति, इतना संपन्न व्यक्ति, प्रभु ने उसे आशीष दी, और उसके वंशज सड़क पर भीख मांग रहे थे। लेकिन ये इसी तरह था, क्योंकि वो वाचा नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि वाचा को किस तरह से थाम ले। वो नहीं जानते थे कि वाचा का अर्थ क्या है, कि वो और प्रभु एक हैं, कि प्रभु जो भी है वो वही हो सकते हैं। जो भी प्रभु के लिए संभव है वो उनके लिए संभव है। जो भी प्रभु के लिए लागू होता है वो उनके लिए लागू होता है। वो इसे नहीं समझ पाए। उनके पास इस विचार का कुछ भी नहीं था। हालांकि उस समय उनके पास पुरानी वाचा थी, वो पुराना नियम था उनके हाथों में, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि उन चीजों की सच्चाई में कैसे चले। उन्होंने शब्दों को लेकर उनका उपयोग किया अपने आराधनालय में और सब, लेकिन मैं सोचता हूं कि सच में कितना समझ पाए थे और उपयोग कर पाए, अवश्य ज्यादा नहीं। लेकिन यहां एक मनुष्य यीशु आता है, पूरी भीड़ के बीच उनमें चलकर आता है, उन्हें पूरी तरह से चकित करता है, एक तरह से, क्योंकि वो पहली बार देख रहे थे कि एक मनुष्य जो योग्य था कि वाचा की पुस्तक लेकर उसमें से कह सके ये लिखा है। और शैतान ने उसकी परीक्षा ली और कहा 40 दिन के उपवास के बाद, और शैतान ने कहा इन पत्थरों को रोटी बना दे। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उन वचनों से जो प्रभु के मुंह से निकलते हैं। ये लिखा है, वो कहता, ये वचन में लिखा है, मैं वाचा का व्यक्ति हूं। मैं केवल खाने के लिए नहीं रहता हूं, मैं परमेश्वर का वचन खाने से जीता हूं। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के वचन से। उसने वाचा के शब्द कहे, वो वाचा का व्यक्ति था। इसलिए उसने कहा, प्रार्थना के बारे में वो कहता है, तुम मुझे याद दिलाओ, यानी प्रार्थना में मेरे पास वचन लेकर आओ, मेरी वाचा लाओ, जो मैंने प्रतिज्ञा की है, आकर मुझे याद दिलाओ, मुझे बताओ मैंने क्या कहा है। आप इसी तरह प्रार्थना करते हैं। वो वाचा का उपयोग करता है जब वो इस संसार में था, और वाचा के लोगों को स्मरण दिलाता। यानी जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, उसने कहा मैं तेरा प्रयोजन करने वाला हो जाऊंगा, तेरा रक्षक रहूंगा, मैं तुझे छुड़ाने वाला हो जाऊंगा, और सब कुछ। अब्राहम के लिए प्रभु के वचन थे। अब अब्राहम को अपने सिर में यह उतारना था कि ये प्रभु है। वो झूठ नहीं कहता। बाइबल कहती वो झूठ नहीं बोल सकता। सब लोग कहें प्रभु झूठ नहीं बोल सकता।
प्रभु ये काम नहीं कर सकता। क्यों? यदि वो केवल एक छोटा झूठ कहे, केवल एक छोटा नीला झूठ, आप इसे जो भी कहे, यदि वो केवल एक छोटा झूठ कहे, तो क्या होगा? वो फिर आगे नहीं रहेगा, वो खुद को नाश कर देगा, क्योंकि सारी चीजें लटकी हैं उसकी ईमानदारी की सच्चाई पर, कि वो झूठ नहीं कह सकता, कि जब उसने कहा है वो हमेशा करेगा। वह ऐसा नहीं कि कुछ कहे और उसे न करे। सारी चीजें, सारा संसार इस पर लटका है, सारा संसार इस पर लटका हुआ है, हमारा सारा जीवन इस पर लटका है और प्रभु उस पर ही काम करता है। आप इस पर शर्त लगा सकते हैं, यदि वो झूठ कहे, वो छोटा झूठ, तो सारा गुब्बारा पंचर होगा, चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful true. There is no rock, there is no God like our Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is our rock, Rock of Ages. Jesus is our rock, Rock of Ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is our rock, Rock of Ages.